चीन नए नए रिकॉर्ड बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब चीन ने अंतरिक्ष में धान पैदा करने का नया करिश्मा किया है। चीन ने अंतरिक्ष में पैदा किए गए धान को स्पेस राइस नाम दिया है। चीन इसकी पहली फसल को बीज के रूप में धरती पर लाया है। चीन ने पिछले साल अपने चंद्रयान के साथ धान के बीज भी अंतरिक्ष में भेजे थे। अब अंतरिक्ष यान के जरिए 1500 धान के बीज धरती पर आए हैं। इसका वजन 40 ग्राम है। इनको दक्षिण चीन कृषि विश्वविद्यालय परिसर में बोया जाएगा। अंतरिक्ष में भेजे गए बीज माइक्रोग्रेविटी में रहते हैं। वहाँ वे बड़े पैमाने पर कॉस्मिक किरणों का सामना करते हैं, जो पौधों के विकास और परिवर्तन की क्रिया को बहुत ज्यादा गतिशील करते हैं। इस प्रक्रिया को स्पेस म्यूटेजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और दूसरी वजह से कृषि पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जिससे बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सामग्री का संकट खड़ा हो सकता है। उन चुनौती के लिहाज से इन फसलों को उगाने की जरूरत बढ़ती जा रही है। कुछ शोधकर्ता का मानना है कि स्पेस म्यूटेजेनेसिस या अंतरिक्ष प्रजनन का इस्तेमाल फसलों को उन नई चुनौतियों के अनुसार ढालने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार लुयुयान 502 से होने वाली पैदावार चीन में उगाई जाने वाली मानक गेहूं की किस्मों की तुलना में 11% अधिक है। इसमें सूखे को बर्दाश्त करने और गेहूं के सबसे आम कीटों के विरुद्ध लड़ने की शक्ति है। लियू लिकियांग कहते हैं, लुयुयान 502 एक सच्ची सफलता की कहानी है। इसकी उत्पादकता बहुत ज्यादा है और इसकी खेती अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग परिस्थितियों में की जा सकती है। लियू के अनुसार यह पिछले 30 वर्षों में चीन में पैदा होने वाले 200 से अधिक स्पेस म्यूटेजेनेसिस फसलों की किस्मों में से एक है। गेहूं के अलावा चीनी वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष नस्ल के चावल, मक्का, सोयाबीन, तिल, कपास, तरबूज, टमाटर, मीठी मिर्च और अन्य कई तरह की सब्जियां विकसित की हैं। इसमें 3 साल 1987 से स्पेस म्यूटेजेनेसिस का उपयोग कर रहा है और इस तकनीक का उपयोग करने वाला चीन अकेला देश है। चीन ने फसल के बीजों को ऑर्बिट में ले जाने के लिए दर्जनों अभियान चलाए हैं। चीनी वैज्ञानिकों ने 1990 के दशक में पहली अंतरिक्ष नस्ल की फसल यूजियो 1 नाम का मीठी मिर्च की एक किस्म उगाई थी। लियू कहते हैं कि चीन में उगाई जाने वाली मीठी मिर्च की पारंपरिक किस्म की तुलना में यूजियो 1 की किस्म बड़े फल देती है और इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। हाल के दशकों में चीन के वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरने ने उसे हजारों बीजों को ऑर्बिट में भेजने के काबिल बनाया है। साल 2006 में चीन ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी खेप 250 किलोग्राम से ज्यादा बीज और सूक्ष्म जीवों की 152 प्रजातियों को सिजियान 8 उपग्रह के माध्यम से ऑर्बिट में भेजा है। इस साल मई में घास, जौ और कव की कई किस्मों सहित 12,000 बीज शेनझोउ 13 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में भेजा था, जो कि चीन के तिनाही अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने बिताने के बाद वापस आए हैं। चीनी वैज्ञानिक बीजों को अंतरिक्ष में ले जाते हैं और फिर पृथ्वी पर वापस आने के बाद उन्हें दोबारा जमीन पर लगाते हैं। इसके बाद पौधों को उपयोगी लक्षणों के लिए जांचा जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से पौधे फसल की अधिक पारंपरिक किस्मों के लिए उपयोगी है। वैज्ञानिक इन परिवर्तनों की तलाश में है जो बड़े फल, कम पानी की आवश्यकता, बेहतर पोषण गुण, उच्च और निम्न तापमान के खिलाफ प्रतिरोध या रोग के अनुकूलन की वजह बने। जब तक शोधकर्ता किसानों की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त रूप से बेहतर किस्म के बीज तक नहीं पहुंच जाते, तब तक सबसे आशाजनक पौधों की फिर से ब्रीडिंग की जाती है।